हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का जो सब्जेक्ट साइंस है उसका क्या न्यू सिलेबस आया है और इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर छोड़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार जो नया सिलेबस है, जो आप इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 2024 में शायद, ठीक है, मार्च के 2024 में, तो उस समय कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने वाले हैं। जिसके पास पुराने बुक्स हैं तो उसमें तो टोटल 17 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन सभी चैप्टर्स पढ़ने नहीं है। और न्यू वाले अगर बुक एनसीईआरटी का खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स है। यानी कि बात यह है कि इस बार हमें टोटल के टोटल 13 चैप्टर्स को रीड करने हैं। चैप्टर्स का यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जैसे केमिस्ट्री से कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं। आपका जो चैप्टर्स है तो हर साल होता था 5 चैप्टर और इस साल सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर, बहुत आसान कर दिया गया है। पहला जो चैप्टर का नाम है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस में आप पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में और फिजिकल चेंज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल चेंज में जैसे जंग लगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका केमिकल चेंज है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। तो इन सब के बारे में डिफरेंसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। इस चैप्टर्स का जो लेक्चर्स है, चैप्टर वाइज लेक्चर्स, मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस चैनल से आप अभी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं क्या है। सेकंड चैप्टर जो है एसिड, बेस एंड साल्ट, खट्टा, मीठा, तीखा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नमकीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पकौड़ा जो आप खाते हो उसमें नमक, बिना नमक के आपको कैसा लगेगा आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंट तरह के साल्ट्स पढ़ेंगे। एसिड यानी कि खट्टा और बेसिस यानी कि तीखा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो कॉमन साल्ट है हमारा, टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं, NaCl जिसको बोलते हैं, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेबस इजी है। हाँ, एक बात और बताते हैं कि जो एसिड बेस साल्ट में है इसमें ज़्यादा कुछ हटाया वटाया नहीं है, ठीक है। इसमें जो पहले से पढ़ना था 2023 वाले बच्चे या तो 2022 वाले जो बच्चे पढ़े होंगे, वो सब के सब सिलेबस इसमें रखा है। फिर है फोर्थ चैप्टर आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और यहाँ पे थर्ड चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पांचवा चैप्टर एक आता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, जो पुराने वाले जो सिलेबस था ना उसमें आता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको 118 एलिमेंट्स के बारे में एक टेबल दिया हो रहा था, उसको पढ़ते थे। उसमें बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स जैसे डॉबर्नियस ट्राइड्स, ये सब के बारे में पढ़ना था, मेनलिप्स के बारे में। तो ये सब हटा दिया है, ये सब बच्चों का दिमाग थोड़ा सा ख़राब करता था, हालांकि इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। तो ये आपका इस बार केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो टोटल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है भाई। केमिस्ट्री का कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर है। यानी कि 4 चैप्टर अगर ढंग से पढ़ ली केमिस्ट्री में तो आपका बेड़ा पार है, ओके। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लाइव प्रोसेस की बात करते हैं। तो लाइव प्रोसेस में भी आपका 4 ही चैप्टर्स दिए हैं। कितने चैप्टर्स हैं? ओनली 4 चैप्टर्स। पहला चैप्टर्स देखिए, ये है लाइव प्रोसेस, जिसमें आप रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रांसलोकेशंस, एक्सक्रेशंस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 6 चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, इसमें देखेंगे किस प्रकार से आपका दिमाग काम करता है, बुद्धि काम करता है। अक्सर बच्चों को बोल दिया जाता है डांट करके कि तुम्हारे पास दिमाग है नहीं। भले उसका दिमाग है लेकिन उसका IQ लेवल ठीक नहीं है, उसका दिमाग सही है। क्योंकि अगर दिमाग नहीं रहेगा तो उसको रांची में भर्ती करना पड़ेगा ना। तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद 7 चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने जैसा चाइल्ड को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं। फिर हेरिडिटरी, देखो कहा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं तो उसमें उसके माँ पिता का कुछ ना कुछ छवि जरूर होता है। तो उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको विरासत में उसका कुछ ना कुछ गुण मिला है, उसके मम्मी पापा का कुछ गुण मिला है। किसी का कलर जो होता है आँख का अपने मम्मी पर जाता है, या तो पिताजी पर जाता है, या तो हाइट, या तो दिमाग ही। तो ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी वाला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। इसमें एक और चीज़ जुड़ा हुआ था जो इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन हटा दिया, केवल आपको हेरिडिटरी पढ़ना है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता था चैप्टर पहले, लेकिन अब ये भी इजी हो गया। यानी कि आप लोग का सिलेबस बहुत आसान कर दिया है। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर के पढ़ेंगे ना तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये है आपका बायोलॉजी का, यानी कि बायोलॉजी में भी कितने चैप्टर्स है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर है। बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है यार, BIOLOGY, बायोलॉजी से है। तो बायोलॉजी का कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। अब ये जो बच गया कितने, 4 4 8 8 5 13 ना, हाँ, तो यानी कि 5 जो चैप्टर बचा ये आप अनुमान लगा लो किसका है। तो ये सब के सब जो चैप्टर दिख रहे हैं, नाम है लाइट, द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, 12th जो है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करेंट, और आवर इन्वायरमेंट। ये सब के सब आपका आता है फिजिक्स वाले में, फिजिक्स का। तो ये सभी सिलेबस में रखा गया इस बार, सिर्फ 13 चैप्टर्स, यानी कि 4 चैप्टर्स डिलीट कर दिया गया है, तो और आसान कर दिया है आपको, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी एक्टिव होकर के पढ़ाई करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में। मैथ्स में भी बहुत सारे सिलेबस हटा दिया है आपको। अगर बुक तो खरीद ही लिए होंगे, नया बुक खरीदोगे उनको लोग टेंशन नहीं है, बस दिया गया है। जो पुराने बुक वाले हैं तो वो सब आप टिक आउट कर लीजिए कौन कौन चैप्टर्स पढ़ना है।